हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज बहुत दिन बाद मैं इस चैनल पे ब्लॉग बनाने जा रहा हूं और अपने शॉप से रिलेटेड चीज़ें दिखाऊंगा और बात करूंगा। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। दोस्तों, यह प्यारा सा शॉप जो था लगभग 1 साल पहले मैंने ओपन किया था। इसमें थोड़ा-सा मैं ऐड करना चाहूँगा कुछ बातें, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इधर साइड में मोबाइल का शॉप था। तो ये पहले मेरे भैया छोटा-सा गली में दुकान खोले थे जो कि मोबाइल का सामान रखे हुए थे। तो ये उसी टाइम से मोबाइल का कुछ सामान था। वैसे नया है सब, मैंने ख़रीदा हुआ, बट पहले मैं मोबाइल का शॉप वहाँ से जब लाया था तो मोबाइल का ही शॉप खोला था। और एक कंप्यूटर प्रिंटर, ये सारी चीज़ें, जैसे कुर्सी दिख रहा है पहले का, लेकिन ये फ़ैन जो था पहले का बिक गया, अभी नया में है सब। बट ये इसी तरह का फ़ैन भी रखा हुआ था उस टाइम भी। तो ये सारा सामान जो दिख रहा होगा आपको पूरा मोबाइल का, वो उस टाइम में खोला था। पर जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे 6,000 रूम रेंट है और प्लस यहाँ का बिजली का बिल बड़ा सा है। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा पैसा मैं बैंक से ले लेता हूँ पैसा और इसके बाद इसको खोलता हूँ। तो कापी किताब चीज़ें मैंने इसमें रखा, एड ऑन करना शुरू किया, क्योंकि मोबाइल आप कितना रखोगे भाई, और कितना चार्जर डाटा केबल रखोगे। आप देखो ये सारे इतने सारे चार्जर हैं, तो आप ही खुद बताओ। ये भी देख सकते हो 1 2 3 हैं और बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत रखे हुए, बहुत सारा है। तो आप देखो कवर भी इतना सारा है यहाँ पे देखो, ठीक है। तो मुझे लगा नहीं यार, कुछ एड ऑन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी इधर पड़ा हुआ है। अब एक यहाँ पे टेप लाया हो, इसमें 30 पीस आते हैं। तो जब ये बिकेगा तब तो दूसरा लाएंगे, और आसानी से ही पास में मिल जाता है। कोई होलसेल में तो हम बेचते नहीं हैं। दिन में अगर एक टेप भी बिकेगा तो 1 महीने बाद एक टेप बिकता है, यूँ समझो, और महीने में भी नहीं बिकता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है आप कितना ही यूज करोगे, ठीक है। कापी किताब का सेम सिचुएशन है। जैसे स्टार्टिंग में हम जब कोई काम करते हैं ना तो पता नहीं होता, तो आदमी होता काम करो खुद पता चल जाएगा। तो मैं उसी में विश्वास रखता हूँ। और कुछ चीज़ें होता है ना कि लोग बोलते हैं कि दूसरों से सीखो, बट इतना आसान नहीं होता। ये लाइन जितना आसान है उतना नहीं है कि दूसरों से सीखो, और वो एक्सपीरियंस सबका अलग अलग होता है। तो मैंने कापी किताब यहाँ बढ़ाई स्टार्टिंग में, मतलब आज तक लेके जो भी कह सकते हैं। रिस्पांस थोड़ा सा स्टार्टिंग में नया था तो कुछ लोग आए थे, लेकिन वो धीरे धीरे होता है ना, क्या आइडिया मुझे नहीं पता, मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल सही हो, लेकिन उनको कापी किताब महंगा सस्ता जो भी लगा, अच्छा नहीं लगा, या जो भी रहता होगा नहीं ले। लेकिन आज भी कुछ लोग आते हैं मेरे शॉप पे, स्टार्टिंग से अभी तक आते हैं, और मैक्सिमम लोग नहीं आते हैं। तो कुछ लोग आज भी आते हैं। तो मेरा सवाल यही रहता है भाई, कि वो जो कुछ लोग आते हैं वो फिर क्यों आते हैं, क्या रीज़न है कि वो लोग आते हैं? पागल हैं और बाकी सब ओवर स्मार्ट हैं या चालाक हैं, क्या हैं जो नहीं आते? मुझे आइडिया नहीं, बट आप बताइएगा दोस्तों। मैं क्या सोच नहीं पाता ये सब के बारे में, यही प्रॉब्लम है। तो ये कापी किताब से रिलेटेड था। इसी तरह से जब स्टार्टिंग में मुझे था कि मेरी वाइफ भी शॉप पे आएंगी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सिंगार का दुकान खोल देता हूँ उनके लिए, साथ में काम करते हैं। बीच में यहाँ रैक लगा देंगे। पैसा तो था नहीं, बट मुझे लगा कि लगा देते हैं। और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, जिसकी वजह से अभी घर पे हैं। 2 साल हो गए लगभग मुझे लगता है और शादी को, और बेबी अब हो गई 6 महीने की हो गई है। तो लगभग वही लाइफ में इधर का उधर चलता रह गया उनके साथ। तो यहाँ पे देखोगे सिंगार का पूरा ये सब सामान यहाँ पे है। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने उसी में फिर परचून का दुकान खोल दिया, क्योंकि बीच में जब ये मेरा मोबाइल वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं चलता था, दिक्कत होने लगा। कापी किताब भी लाया था, और जो चश्मा बनाने वाला, घड़ी वाला सिस्टम, वो सारी चीज़ें बंद हो गया ना। मैं वहाँ पे देख सकते घड़ी वाला भी, वो सब नहीं चला। तब मेरे को लगा यार कि यार क्या चीज़ है। तो मुझे लगा ये सारी चीज़ें आप देखते हो ना, मैं एक दिन ऐसे खाने के लिए मुझे बहुत दिक्कत होने लगा। तो मैं सच बताई, इस दुकान में इधर बाहर में कुछ खाने पीने वाली चीज़ें आगे नहीं है। तो मैंने क्या किया, कुछ खाने वाला चीज़ लेके आया था, मैंने यहाँ पे रख दिया था, ठीक है, ज़्यादा कि मैं खाऊंगा। और कुछ मेरे दिमाग में ऐसे था कि मैं बेच लूँगा, उसको बेच दूँगा दुकान में, क्योंकि दुकान में कुछ भी कोई आता भाई मांगेगा, जानता है पैसा से लेना है कि नहीं, क्योंकि दुकान है ना। तो आप कुछ भी यहाँ पे बेचोगे ना, आलू भी रख दूँगा तो कुछ लोग आएंगे पैसे ही लेके जाए, फ्री में तो लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि दुकान को लगेगा ही बेचता है। तो मेरे कुरकुरे का और ये जो था ना, बहुत लोग शक्ति गुटखा थे, आते थे बोलते भाई शक्ति गुटखा खिलाया करो यार तुम। तो हमको लाना पड़ता था शक्ति गुटखा। मैंने कहा यार इसको भी बेचते हैं, ठीक है, जब ला के लोगों को खिलाना है तो साला बेच के खिलाओ, उनको पैसा भी लो। तो ये ठीक ठाक चलता, सच बता रहा हूँ। मतलब मैं इससे खुश हूँ, बाकी चीज़ों से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों से खुश हूँ। बहुत लोग बोलेंगे 2 रुपये मिलता है भाई, बट खुशी से 2 रुपया मिल रहा है ना, बस यही चीज़ करना चाहूँगा। और इसके बाद ये टॉफ़ी बिस्कुट है, जो सुबह से शाम बच्चे आते रहते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो आती है दोस्तों, कि क्या ये दुकान जो है पूरा ओवरऑल यहाँ पे 6,000 रुपये रूम रेंट देता है? तो नहीं दोस्तों। और जिस हिसाब से ये पानी वाला भी आदमी खोला था, तो स्टार्टिंग में गर्मी था उस टाइम, अप्रैल में स्टार्टिंग में कुछ लोग आए थे, लेकिन फिर वही होता है ना दोस्तों, धीरे धीरे डाउन। और इतना इस साल का मौसम, पिछले साल के मौसम में देखिए, मैं बता रहा हूँ, अभी देखोगे ना बिल्कुल बादल जैसा। जून है आज, 6 जून है, सोचो, और 6 जून की हालत कैसी होनी चाहिए। लेकिन एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, लू कुछ नहीं है, नॉर्मल हवा आ रहा है।
और फ़ैन केवल चल रहा है। एक टाइम था जब दोस्तों कूलर से भी भाप देता था, बट अभी मेरे को फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा फ़ील हो रहा है। बंद ही रहता है, मैं तो घर बैठा रहता हूँ, समझो। तो उससे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो ये प्रोडक्ट है ना, ये कुछ भी नहीं चले। और ये ठंडा वाला भी, क्योंकि जब मौसम गर्मी का होता है तब ये सब ज़्यादा चलता था। इस साल ये बहुत कम सेलिंग हुआ, तो कह सकते हैं ओवरऑल दुकान जो होता है बिल्कुल डल ही चला। और ये पूरा जो दुकान दिख रहा होगा आपको, जो भी सामान दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं इतना सारा रखने के बाद भी जो सेलिंग होता नहीं होता है। तो एक चीज़ और समझ में आया, लोग बहुत किस्मत बोलते हैं या मेहनत बोलते हैं, मैं दोनों में विश्वास नहीं रखता, मेहनत और किस्मत में। बता रहा हूँ क्यों। या बिल्कुल यार, आप जो कर रहे हो ना, जिसे बोलते हैं ना, वो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दुकान है, तो आप इतना बड़ा शॉप से क्या उम्मीद करते हो? एक चीज़ नहीं है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें उम्मीद करते हो ठीक ठाक चलना चाहिए। और 1-2 दिन ना चले, 1-2 महीना ना चले, समझ में आता है। जब आप साल 2 साल से यही काम कर रहे हो ना, तब आपको 2 साल बाद जो रिजल्ट होता है, कंक्लूजन पे आ जाते हैं भाई कि कंक्लूजन क्या है इसका। तो ना ही 6,000 रूम रेंट निकलता है, ना ही अगर कोई मुझसे पूछे क्या है मोबाइल का केवल दुकान खोलना चाहिए या इसमें केवल इलेक्ट्रॉनिक का या कुछ भी, ऐसा किसी चीज़ का दुकान मेरे को इसमें नहीं लगा कि मैं प्रॉपर उसी चीज़ को खोलूँ, बेचूँ या वहीं ज़्यादा सेल करूँ। बिल्कुल बस किसी तरह से घिस तान के चल रहा है ज़िंदगी। और रही बात किस्मत और मेहनत की, भाई किस्मत तो वो रोने धोने वाला चीज़ हो गया, पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है, तो मैं क्या ही रोऊँ। रही बात मेहनत की भी, अब आ जाइए। तो सामान या कस्टमर आता है, जो भी सजाने साफ़ करने वाला, जो भी जितना सबकी अपनी क्षमता होती है वो करता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैंने बहुत परफेक्टली कर लिया, क्योंकि ये चीज़ें मैं नहीं मानता इस चीज़ में, ठीक है। जो आदमी करता है बेशक इसको और भी सजा सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो लाइफ में ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। अब अकेले सिंगल आदमी को 6 घंटा मिलता है, लाइफ में और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो प्रॉपर हो नहीं पाता। क्योंकि अब इस दुकान से अच्छा खासा अर्निंग हो तब तो आदमी सिंगल डिपेंडेंट इसी पे हो। क्योंकि जब आदमी 5 साल का काम 1 साल में करता है ना, तो बहुत सारी इधर की उधर चीज़ें होने, मेरे साथ वही हुआ। मैंने 5 साल का काम 1 साल में करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से ये सारी दुकानें जैसे है ना, अगर इतना बड़ा दुकान किसी को बड़ा करना, मैंने बहुत लोग से पूछा कि अगर आप छोटे से दुकान को 1 लाख से 5 लाख के बीच में कितना टाइम लिए, तो बोले 5 साल लग गए मतलब करने में। मेरे को सिर्फ दोस्तों ये 8 महीने में किया। तो ये 8 महीने में करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, जिसके वजह से ये दिक्कत हो रहा है। तो अभी ओवरऑल दोस्तों जो भी था मैंने यहाँ पे दिखा दिया, डिस्कस कर दिया। नहीं आप देखो दोस्तों, जिस हिसाब से मेरा माइंडसेट शुरू से काम करता था, या लोगों को एक जो मैथ होता बेसिक बता रहा हूँ कि अगर फ़ोटो कॉपी करते हो दिन भर में 100 रुपये, ऑनलाइन करते हो अगर एक भी आया तो 100 रुपये, वहाँ 200 रुपये हो गए। और इधर कवर बेचते 100 रुपये, 300 रुपये हो गए। एक मोबाइल बेच दिए 200-400 रुपये। इस हिसाब से जोड़ोगे ना, तो बेनिफिट्स बता रहे दोस्तों इस दुकान से 10,000 रुपये पर डे का होगा, इसी दुकान से। जिस हिसाब से हम सोचते हैं ना एक एक बेच के, वो भी एक एक बेच के सोचो। अगर मैं इस दुकान से अगर सच में अगर ढंग का बिके से सेल होता है मार्केट में, या मेला लगता है जब वो कि कस्टमर आ रहे दिन भर, तो आप दोस्तों इस दुकान से विश्वास नहीं करोगे, मैं एक दिन का बता रहा हूँ प्रॉफिट 20 से 30,000 रुपये प्रॉफिट कर सकते हो, जो अभी सामान मेरे पास दिख रहा है। क्योंकि सेल होगा, फिर कल दूसरे दिन ये सारे प्रोडक्ट आएंगे और सारे सामान जो है वो बिल्कुल नया हो जाएंगे। क्योंकि आप खुद सोच के देखो दोस्तों, जब मैं कोई भी प्रोडक्ट को ख़रीद के लाता हूँ ना, वो तुरंत वो ताज़ा होता है, नया होता है, बहुत एक्सपायरी भी बहुत कम अभी दिन का होता है, क्योंकि होलसेल के सामान से लाए होते हैं। बट हमारे यहाँ रखे रखे वो सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो मतलब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जिसकी जितनी एक्सपायरी होती है, कहीं पुराने होते जाए, धूल भी उस पर लगने लगता तो गंदा होने लगता है। हमारे कहने का मतलब था, शुरू से मैं ये सोचता था कि जो दुकान में जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जब ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा तो आपको मार्जिन भी होगा, प्लस आप वही प्रोडक्ट फिर दोबारा खरीद के लाते हो, बेचते हो, लाते हो, खरीदते बेचते हो, तो आपको प्रॉफिट भी होता है और आपके प्रोडक्ट भी नया होता है। जैसे ये सब चीज़ें देखोगे ना, ये सब 3 महीने की इनकी गारंटी होती है। जो भी खाने वाला चीज़ होता है ना, 3 महीने की होती है, और वो दुकानदार लगभग 1 महीने के अंदर बेच देता है। होलसेल का जो भी दुकान होता है वो 1 महीना, वो भी होलसेल में बेचता है, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लाता, सिर्फ एक एक पेटी ला के बेचता है। जैसे मैं एक एक लच्छी बेचता हूँ, वैसे वो एक एक पेटी बेचता है। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट होते हैं वो ख़राब नहीं होते, जनरली नहीं ख़राब होते हैं, इक्का दुक्का होता है। तो इतना प्रॉफिट होता है कि आदमी उस चीज़ को सह लेता, चाहे मैं हूँ चाहे होलसेल है, ठीक है। ये सारे खाद्य पदार्थ, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं, ये सारे के सारे 3 साल की गारंटी लगभग होते हैं। कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जैसे चार्जर वार्जर, तो साल भर के होते हैं, साल भर की गारंटी होती है। कुछ चीज़ें 3 साल की होती हैं, कुछ तो ऐसी जैसे बैटरी है, तो वो साल भर के अंदर ख़राब हो ही जाना है। चार्जर भी है, लेकिन साल भर में ख़राब नहीं होता दोस्तों, बस साल भर की गारंटी के बाद गारंटी ख़राब हो जाती है, उसकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये डीडीएच जो है, इसमें तो कोई ऐसा चीज़ है नहीं कि एक्सपायरी होने वाला चीज़ है। लेकिन दोस्तों ये जब ज़्यादा दिन का यहीं पे आपके दुकान में पड़ा रहेगा, तो ये मूर्छा खाएगा और ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों आपके दुकान में जो लॉन्ग टर्म में से बुक्स हैं, चलेंगे तो, लेकिन वो चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, धुंधली मैली होने लगती हैं। तो ये है दोस्तों पूरा दुकान का ओवरव्यू, और मेरा जो थिंकिंग था, मैं सोचा क्यों ना लॉन्ग वीडियो अपने चैनल पर बनाया जाए, बताया जाए। आपको कुछ भी पूछना है दोस्तों, किसी का प्राइस या कितना में सेल होता है, कितना प्रॉफिट, कितना मार्जिन होता है, तो दोस्तों
दोस्तों मैं बता दूं, फार्चून का जो भी सामान होता है लगभग 10% मार्जिन के साथ होता है। मतलब अगर आप 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट लेते हो तो आपको उसमें 10 रुपया मिलता है। और अगर आप दोस्तों अगर कोई भी ऐसे जो साबुन वाबुन होता है, सब सारी चीज़ों में 10 रुपये की चीज़ों में 1 रुपया बचता है, फिक्स है। मतलब ऐसा ये लोग कैसे बनाते हैं मुझे नहीं, हर कंपनी का जो भी है, जैसे यहाँ पे जितने भी साबुन दिख रहे हैं ना, ये सब 10 रुपये के बिकते हैं। तो मैं 9 रुपये में इसको ख़रीद के लाता हूँ पर पीस और 10 रुपये बेचता हूँ। अगर यही चीज़ दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा पेटी में लेके आओगे तो आपको 8.5 रुपये पड़ेंगे, लगभग 1.5 रुपये। तो 50 पैसे जो होते हैं, ये जो छोटे छोटे होलसेल वाले होते हैं और हम जैसे छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, इनके बीच में ये सब रखते हैं। जैसे बड़े बड़े दुकानदार जो होते हैं वो लोग भी पेटी का ही ले लेते हैं, खुदरा बेचते हैं लेकिन पेटी का लाते हैं, तो उनको 1.5 रुपये पर पड़ जाता है साबुन, ठीक है। तो आप बोलोगे एक साबुन बेचा 1.5 रुपये, और दिन भर में दोस्तों वो 100 साबुन बेच दे रहा है अगर, तो उसको 150 रुपये मिल गया। और उस हिसाब से अगर महीने का देखो तो 1500 रुपये, 2000 रुपये एक साबुन में। इसी तरह से वो 2 से 3 हज़ार रुपये महीने का एक साबुन बेच के कमा रहा। और उसके दुकान में सिर्फ साबुन नहीं होता दोस्तों, आप देख लो अगर एक फार्चून का दुकान हो, अगर मान लो एक पूरा इतना बड़ा, तो वो चीज़ें कितना कमाएगा। तो इसीलिए दोस्तों फार्चून का जो दुकान होता है प्रॉपर 50,000 रुपये महीने प्रॉफिट कमाते हैं दोस्तों, सच्चाई। इसीलिए जो जितने दुकानदार दिखते हैं फार्चून के, वो ज़्यादा ग्रो में रहते हैं। बाकी दुकानों का तो नहीं पता, क्योंकि बाकी दुकान लोग ज़्यादातर लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन फार्चून ऐसा चीज़ है सबको ख़रीदना पड़ता है, खाना पड़ता है दोस्तों। सब लोग सेक्रीफाइस कर सकते हैं हर चीज़, लेकिन खाने पीने की चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस सब में बेनिफिट्स नहीं होता। ये सारी चीज़ें देखोगे तो इसमें 200-300 मार्जिन है, लेकिन इतना सेल आउट नहीं होता है इनका जितना ये सब हम लोग खाद्य पदार्थ की चीज़ों में करते हैं, ठीक है। खाने पीने वाला सामान जो होता है, क्योंकि पूरी फैमिली खाती है। मोबाइल का क्या है, एक बंदा यूज करेगा, सारा बंदा यूज नहीं करेगा। डाटा केबल, ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये सारी लग्जरी चीज़ें एक तरह से कर सकते हो, सब लोग नहीं यूज करते, सिंगल यूज करते। लेकिन खाद्य पदार्थ ऐसी चीज़ होती है कि जो ज़्यादातर लोग पूरी फैमिली के साथ मिलकर इसको यूज़ करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।